संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। वो क्योंकि मालूम नहीं था इसलिए उसके बारे में कुछ लिखते ही नहीं थे, और इस प्रकार से मालूम पड़ गया, बाबा ने बता दिया। गीता में पहले 4 अध्याय में भी है कि एवं वर्षति पुरा प्रोक्ता मया नदः, समय के बारे में उसमें है गीता के अंदर कि मैंने हे अर्जुन तुमको जो ये सांख्य शास्त्र और कर्मयोग का जो ज्ञान दिया वो पहले मैंने सूर्य को दिया, सूर्य ने फिर मनु को दिया, मनु ने फिर ईश्वाकु को दिया, और ईश्वाकु के बाद लोगों को मालूम पड़ता गया, और उसके बाद क्या हो गया, समय के मुताबिक वो ज्ञान समाज में से प्रायलोप हो गया। और हे अर्जुन वो जो ज्ञान समय के अंदर, समय के कारण प्रायलोप हो गया, हे अर्जुन मैं आज तुमको दे रहा हूँ। जब बाबा का ये ज्ञान हमने सुना तब हमने सभी विद्वानों से पूछना शुरू किया कि जो गीता में लिखा हुआ है एवं विवस्वते पुरा प्रोक्ता मया नदः, अर्थात मैंने ये ज्ञान पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने ईश्वाकु को दिया, वो जो गीता में लिखा हुआ है। तो आदि गीता कौन सी हुई? अर्जुन को दिखाया वो आदि गीता नहीं हुई, परंतु समय की सूचना बाबा गीताकार ने दिया है कि पहले पहले मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। मैं विद्वानों को पूछने लगा, मैंने कहा 10 अवतार जितने भी हो गए हैं, इन सभी अवतारों में से किसी भी अवतार के अंदर गीता ज्ञान परमात्मा ने सूर्य को या सूर्य वंश के लोगों को दिया हुआ हो, ऐसी कोई रेफरेंस नहीं मिलती है। तो फिर ये गीता के अंदर इमं विवस्वते पुरा प्रोक्ता मया नदः जो है वो किस प्रकार से गीता में आया? या तो ये बात जो आई हुई वो गलत है, या तो शास्त्रों में वो बातें है नहीं, इसलिए शास्त्र टू दैट एक्सटेंट इनकम्प्लीट है, ऐसा मुझे कहना पड़ा। इसलिए हमने कहा कि समय की पहचान जो है ना, जो आज के शास्त्र जो भी है इनके अंदर बराबर नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल गीता जो है वो कब गाई गई उसके बारे में कोई रेफरेंस नहीं है कि पहली बार परमात्मा ने सूर्य को कैसे दिया। जब बाबा का ज्ञान हम सुनते हैं तब मालूम होता है कि वही हम सूर्यवंशी हैं। सूर्यवंश की बाबा स्थापना कर, बाबा कहते हैं सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश माना सतयुगी दुनिया के महाराजा, और चंद्रवंश माना त्रेता युग के। तो ईश्वाकु वंश जो भी है, चंद्रवंश जो है, तो ये सूर्य को जो ज्ञान दिया, माना सूर्यवंशी व्यक्तियों को ज्ञान दिया। समय की आप पहचान के आधार पर आप देख लीजिए, हमारा जो शिव बाबा का झंडा है, किरणों वाला झंडा है, उसमें परमपिता शिव परमात्मा शब्द निकाल दो तो सूर्य के किरणों जैसा ही वो झंडा दिखाई पड़ेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर झंडा लगा हुआ होगा, उसके अंदर आप देखिए वो जो परमपिता शिव परमात्मा निकल गया हो तो बीच का सूर्य ही दिखाई पड़ेगा, और वो सूर्य के जैसे किरण ये जा रहे उस प्रकार से होगा। तो इसीलिए सूर्यवंश जो है बाबा का उस प्रकार से, क्योंकि सतयुग की शुरुआत में हमें इतना ज्ञान नहीं रहता है, और इसलिए ही हम ज्ञान सूर्य परमात्मा को जो कहते हैं उस प्रकार से वो सूर्यवंश बन गया। और इस प्रकार से विश्व परिवर्तन का कार्य का जो भी साक्षात्कार हम बच्चों को परमात्मा ने कराया,
ये बहुत अद्भुत है। इसलिए समय को पहचान करके सफल करना चाहिए। पर ये भाग्य बहुत कम भाग्यशाली है ऐसे समय को पहचान करके अपना संपूर्ण भाग्य बनाएंगे। और इसलिए कल इस सीज़न की पहली मुरली के अंदर बाबा ने समय की सूचना दी हुई है, सावधानी भी दी हुई है। अब कल इतने जो 12-15 हज़ार बहन भाई जो बैठे हुए थे, हाँ, और इतने हज़ार लाख 8-9 लाख लोगों ने सारी दुनिया के अंदर ये बाबा की अव्यक्त मुरली सुनी है। समय की सावधानी तो सब ने सुनी, हाँ, परंतु हम सब वो कठपुतली जैसे हैं। मालूम है ना 3 कठपुतली की कहानी। 3 कठपुतली को लेकर के एक आया अकबर के बाजार दरबार में, कहा इनकी कीमत क्या है? तो सबने कहा सब इधर से एक सारी ही कठपुतलियाँ हैं, हम कैसे बताएं? तो बीरबल खड़ा हो गया। उसने क्या किया, एक पत्थर, छोटा सा पत्थर लिया और डाला, हाँ, तो क्या हो गया, एक को डाला, एक में डाला तो दूसरे कान से निकल गया। कहा इसकी कीमत 5 पैसे की है। दूसरे के कान में डाला, मुख से निकला, कहा उसका 1 रुपया है। और तीसरे के कान में डाला तो उसके पेट में चला गया, उसने धारण कर लिया, कहा इसकी कीमत 1 लाख रुपया है। तो यही है, कल की मुरली सुनने के बाद हमारी भी कीमत उस प्रकार से होगी। हमारे में भी कहीं ऐसे बहन भाई है ना, वो ज्ञान का दोनों कान का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। बहुत, मैं उनका हमेशा ही वंदन करता हूँ कि ये कानों का बहुत ही उपयोग करते हैं। इसलिए कान का देखो, कान का 2 जगह पर जिक्र है। मकान में भी कान है और दुकान में भी कान है ना? दुकान में भी कान है, मकान में भी कान है। हम भी अपने कानों का उपयोग 95% बहन भाई 2 कानों का ऐसा उपयोग करते हैं, यहाँ से जो ज्ञान जाता है ना, सीधा यहाँ से निकल आता है।